हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पार्ट नंबर 52 करने वाले हैं और अगर आपने हमारे जो पिछले पार्ट है जैसे 1 से लेकर 51 तक वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं हमारी वीडियो को। ठीक है, सभी क्या है क्वेश्चन है वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाए जाते हैं, आप सभी को पता है, आप डेली क्लास लगाते भी होंगे। ठीक है, और मैं आज एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों कि अपने चैनल पर ना सब्सक्राइब है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा क्या है कम है। तो आप क्या है प्लीज़ अगर आपके जितने भी साथी हैं उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है और वीडियो को क्या है शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है? लुप्त संख्या ये रही हमारी। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, जैसे ये लुप्त संख्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आने वाली है वो संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। जैसे ये 8 आ गया, 15 आ गया और यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्या तो आएगी। और सबसे बड़ी संख्या देखें, जैसे यहाँ पे 96 दे रखा है, 60 दे रखा है और 120 भी दे रखा है। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये कैसे आए हैं ये सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो 8 इंटू अगर हम 6 देखें तो 8 छः के कितने होते हैं 48, 48 दुबे कितने होते हैं 96 होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और अगर हम देखें तो 15 दुबे 30 और 30 दूनी कितने होते हैं 60 होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अब हम 120 लेके आना है, तो 120 हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। 6 5 कितने हो गए 30 हो गए, 30 के अंदर क्या मल्टीपल करें कि 120 हो जाए। तो 30 के अंदर अगर हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं तो 120 हो जाता है दोस्तों। और 120 हमें दे रखा है यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हमने क्या रखा, हमने रखा सिर्फ और सिर्फ 4 को रखा। क्या रखा? 4 को रखा है। तो 4 कौन से ऑप्शन में है? 4 बी ऑप्शन के अंदर है। सभी समझ गए होंगे साथी। अगर नहीं समझे हो तो आप क्या है वीडियो को दोबारा देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला कहाँ पर है? जैसे 543, 327, 202 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें पूछ रखा है। 111 और 103 दे रखा है। अगर हम देखें इसके अंदर सभी बातें, तो सभी बातें अगर हम देखें तो देखिए 543 और 327 के बीच कितना गैप है? 216 का गैप है। कितना गैप है? 216 का गैप है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 327 से 202 के बीच में कितने का गैप है? 125 का गैप है। कितने का गैप है? 125 क्या है? कम होता गया है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितना गैप दे रखा है, क्वेश्चन मार्क आ गया ना यहाँ पे। लेकिन 111 से 103 का अगर हम गैप देखें तो ये कितने का है? ये 8 का गैप है। कितने का गैप है? 8 का गैप है। अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, या तो 202 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, फिर क्वेश्चन मार्क से 111 के स्थान पर क्या आने वाला है वो हमें बताना है। अगर हम देखें देखिए 216 है तो ये 6 का क्यूब दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर ये 5 का क्यूब दिखाई दे रहा है 125। तो यहाँ पर 4 का क्यूब होगा और यहाँ पर 3 का क्यूब होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 का क्यूब क्या है? 8 दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब 4 का क्यूब अगर हम देखें तो हमें कितना मिल रहा है? 64 मिल रहा है। 4 का क्यूब कितना है? 64 मिल रहा है। ठीक है, और 64 के बाद 3 का क्यूब देखें तो हमें 27 मिल रहा है ना। तो अब देखिए 202 में से माइनस अगर हम 64 कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 202 में से माइनस अगर हम 64 कर दें तो हमें 138 प्राप्त होगा। फिर 138 में से माइनस 27, जैसा कि 3 का क्यूब है। ठीक है, तो 138 में से माइनस 27 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 111 प्राप्त होगा। क्या होगा? 111 प्राप्त होगा। यानी बड़ी सी बड़ी बात क्या है, हमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 138 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि 56 इंटू 11, 56 इंटू 11 बराबर क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। ठीक है, 37 इंटू 13 बराबर 6 है, 42 इंटू 12 बराबर 3 हो तो 87 इंटू 77 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो 56 इंटू 11,
यानी ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, 9 कैसे आ गया। 56 इंटू अगर हम 11 कर लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, फिर क्या 9 कैसे आ गया। तो ये 37 इंटू अगर 13 किया तो फिर 6 आ गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, लॉजिक लगाया हुआ है कि ये 9 छोटी संख्या आ रही है। अगर हम इसको 5 + 6, 56 को इस तरीके से लिखें, ठीक है, 6 और 5 कितने हो गए, 11 होंगे, 11 हो गए ना। और फिर क्या है, माइनस कर दें 1 + 1 को, 1 + 1 को इसमें से माइनस कर दे, जो ये 11 है इसको। यानी 56 को हमने क्या लिखा, 5 + 6 लिखा, 11 को क्या लिखा, 1 + 1 लिखा, लेकिन दोनों को गुणा के स्थान पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 5 है, 11, 11 और -2 किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। अब 3 और 7 है, 3 + 7 किया 10 हो गई, ठीक है। और 1 + 3 माइनस किया 1 + 3, तो यानी 4 माइनस हो गई। 1 + 3 है यहाँ पे, 1 + 3 किया तो 3 और 3 + 7 किया तो 10 हो गए, 10 और -1 + 3 किया तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। फिर क्या है, 4 और 2 है, 4 + 2 किया, ठीक है, 6 हो गई। फिर माइनस, गुणा के स्थान पे क्या है, माइनस रखना है अपने को, 1 + 2 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, 6 में से 3 गई तो कितने बच गए, 3 बच गए। इसी प्रकार 8 × 7 है, 8 है, क्या है, 8 + 7 करेंगे तो कितने हो गए, 15 हो गए। फिर माइनस 7 × 7 + 7 करेंगे तो कितने हो गए, 14 हो गए। 8 और 7 15, 15 माइनस अगर हम 14 करें तो हमारे पास 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। समझ गए होंगे सभी साथी, 1 बचता है। तो एक कौन से ऑप्शन में, एक हमारे ए ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, और थोड़ा समझना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है। जैसे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 2.25 अनुपात 13/4 है, 3.75 क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। अगर हम देखें 2.25 के अंदर हम +1 कर दें, 2.25 के अंदर क्या है, +1 कर दें, प्लस क्या करते हैं, 1 करेंगे, +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.25 आ जाएगा, 3.25। और ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 चौका कितने हो गए, 100 हो गए, और ये 325 सीधा रह गया ना, 325 सीधा हो गया, तो 25 तेरिया कितने हो गए, 325 हो गई। तो क्या है, 13/4 लिख सकते हैं हम इसको, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसी तरीके से 3.75 है, इसमें भी प्लस क्या है, 1 करेंगे तो 4.75 आएगा, 4.75 आएगा। पॉइंट को जब हम हटाएगा ना तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, और 100 को काटेंगे तब तो 25 चौका 100, और ये क्या है, 25 × 19 करेंगे तो कितना आएगा, 475 आएगा। क्या आएगा, 475 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर बी हो जाएगा 19/4, यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 19/4 लिखा जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं है, शॉर्ट सा है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे कपास दे रखा है, सफेद दे रखा है, कोयला दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, चाहे वो आपके क्या है, राजस्थान पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, ठीक है, चाहे आपकी क्या है, SSC GD हो, चाहे आपका क्या है, रेलवे का कोई एग्जाम हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, रीजनिंग सभी के अंदर सेम रहती है, वही टॉपिक होते हैं। हाँ, 1-2 टॉपिक चेंज हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, हो सकता है निष्कर्ष का टॉपिक नहीं दिया हो, लेकिन सभी के अंदर सेम, बिल्कुल सेम रहती है रीजनिंग। कोई भी किसी भी तरीके से क्या है, अलग नहीं रहती है। ये मन में से भ्रम निकाल देना कि रीजनिंग क्या है, जैसे SSC GD हो गया तो इसके अंदर अलग से आएगी, या क्या है CGL के अंदर अलग से आएगी। तो हाँ, CGL के अंदर क्या है, थोड़ा बहुत कठोर हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग वही सेम रहेगी। रीजनिंग क्या है, बेस उसका वही सेम रहेगा। जैसे पंजाब पुलिस हो गया तो आप क्या है, PP, मैं पंजाब पुलिस लिखता हूँ PP, तो ये जो पंजाब पुलिस है उसके अंदर भी सेम आएगी, और राजस्थान के अंदर है वो भी सेम आएगी। रीजनिंग और मैथ सभी के अंदर सेम आती है, लेकिन अगर कहीं पर हिंदी और इंग्लिश आ गई तो वो भी क्या है, सेम आती है, क्योंकि हिंदी कोई चेंज नहीं होती और इंग्लिश कोई चेंज नहीं होती कहीं पर भी जाने पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए कपास है, सफेद है, कपास का रंग क्या होता है, सफेद होता है, ठीक है। कोयला का रंग क्या होता है, काला होता है। तो ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जैसे यहाँ पे दे रखा है पृथ्वी, शुक्र, बुध और बृहस्पति और मंगल। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य के पास में जो ग्रह है वो कौन सा है। तो सूर्य के पास में बुध ग्रह है, सबसे पास में होता है 5 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो
बुध के बाद कौन सा आएगा, तो बुध के बाद शुक्र आने वाला है, बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र आने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी साथी। उसके बाद क्या आता है, पृथ्वी आता है, क्या आता है, पृथ्वी आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मंगल आता है, क्या आता है, मंगल आता है। और मंगल के बाद क्या है, एक ही बचा है, बृहस्पति, जो राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सभी साथी। 5 3 1 और 4 2, 5 3 1 4 2, तो ये सी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, तो विषम संख्या आपको पता है ये क्या है, 11 का क्यूब है। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्यूब नहीं है, यहाँ पर भी कोई क्यूब नहीं है, और यहाँ पर कोई क्यूब नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेकर के 30 तक क्या है, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए। और 1 से लेकर के 20 तक आपको क्या है, क्यूब याद होनी चाहिए, जिससे आपकी रीजनिंग अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 191 200 और 808 के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं दिखाई दे रहा हमें, लेकिन 1331 क्या है, 11 का क्यूब है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि पुरुष पिता और इंजीनियर दे रखा है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो पुरुष जो है वो क्या है, पिता भी हो सकता है और एक इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएं कि ये पुरुष है और पुरुष के अंदर क्या है, पिता आ जाएगा। ठीक है, जो पुरुष होगा वो पिता तो होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे पुरुष पिता ही होंगे, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, तो इंजीनियर सारे इंजीनियर नहीं हो सकते पुरुष, क्योंकि कुछ महिलाएं भी होती है। ठीक है, तो और कुछ क्या है, पिता भी क्या है, इंजीनियर हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा डायग्राम बनेगा, और ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमारे सी ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में साथियों क्या दे रखा है हमें, बस साथियों आपका एक क्या है, हेल्प चाहिए बस हमें, तो क्योंकि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि और भी साथी हमारे जुड़ सकें। जैसे नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। जैसे प्रश्न आकृति देखिए, यहाँ पर एक चीज आपने नोट की होगी, ये देखिए, ये इसको काट रहा है, यहाँ पर देखिए ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आकृति है वो क्या है, किसी को नहीं काट रही, तो वो क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम आकृति हमें चुननी थी और कुछ चुनना ही नहीं था। बस आप ऐसा सोचो कि ये पेपर चल रहा है हमारा, ठीक है, और इस पेपर के अंदर हम कितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करो, और वीडियो को क्या है, बीच बीच में रोक लिया करो, ताकि जैसे मैं क्वेश्चन को बदलता हूँ, जैसे 9 नंबर मैंने क्वेश्चन किया, तो 9 नंबर जैसे ही क्वेश्चन मैंने लेके आया, आप इसको बंद कर लिया करो। बंद करने के बाद आप कुछ देर सॉल्व करने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आता तो फिर वीडियो को ओपन किया करो। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है ए बी सी दे रखा है, उसके बाद हमें दे रखा है एफ एफ एफ। ठीक है, एम डी पी आगे क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है। अगर हम देखें ए से एफ लिखा, तो इसने क्या किया है, +5 किया हुआ है। ए से एफ लिखा, +5 किया, ए 1 नंबर पे आता है और एफ 6 नंबर पे आता है। बी से एफ लिखा, बी 2 नंबर पे, और एफ कितने पे आता है, वही 6 नंबर पे, तो प्लस क्या है, 4 कर दिया, यानी प्लस क्या है, 4 किया हुआ है। सी 3 पे, एफ 6 पे, तो फिर +3 किया हुआ है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप सभी साथी। अब हमें क्या करना है, एम डी पी से लिखना है। ठीक है, एम के अंदर एम 13 पे है, प्लस अगर हम 5 करें, 13 और 5 18 हो गया, आर हो गया, आर आ गया ना। उसके बाद अगर हम देखें, जुकाम हो गया भैया हमें, डी 4 नंबर पे आता है, डी कितने पे, 4 पे, और +4 और करना है, 8 नंबर आएगा, तो एच आ जाएगा। ठीक है, अब पी 3 पे सॉरी पी 16 पे आता है और +3 करना है। पी कितने पे आता है, 16 पे, +3 करना है, 19 हो गया, 16 और 3 19 हो गई। 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है एस आता है। तो हमारी वैल्यू क्या रही, आर एच एस रही, आर एच एस रही। ऐसा कौन से ऑप्शन में, तो डी सॉरी सी ऑप्शन के अंदर है, आर एच एस सी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप जो भी क्लास देखते हो, उस क्लास का क्या है, एक अलग से नोट्स बना लिया करो, ताकि क्या है, आपको जब आप रिवीजन करो उस टाइम आपके लिए अच्छे बेनिफिट हो। आप रिवीजन करो तो आपको मेरी सारी वीडियो नया देखनी पड़े, क्योंकि वीडियो जब देखते हैं ना, तब टाइम नहीं रहता,
जब आप रिवीजन करते हो ना उस टाइम मतलब वीडियो नहीं देखनी होती है। रिवीजन करते हो तो अपने खुद के नोट्स या तो बनाए हुए या बुक से पढ़ो बस। ठीक है, थैंक यू।